उस्मान तारिक को भी मुझे लगता है कि हाँ, नहीं वो एक्शन उनका ठीक है, वो ठीक है, वो मतलब आपको फर्स्ट गो में लगता है, फिर आप जब रिप्ले देखोगे उनका हाथ यहाँ से नहीं आता, ठीक आता है वो, बट ही इज अ डेंजरस बॉलर। क्या होता है ना, ऐसे बॉलर आते हैं उनकी शुरू में नॉवेल्टी होती है, आपको वक्त लगता है, आपको हाथ से जज नहीं होता है। उस्मान तारिक का मुझे पता नहीं, उस्मान तारिक को भी वर्ल्ड कप खेलना है, वो बायलैटरल मैच और इसमें फर्क होता है कि पाजी कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद उस्मान का जो एक्शन। यार मैंने अभी देखा है वो एक तो जब आपको याद होगा केदार जाधव भी कुछ इस तरह से बॉल डालते थे, बट उनका क्या था, वो आके ऐसे डालते थे। मुझे ऐसा लगा जो कैमरन ग्रीन ने बोला है बाहर जाके कि वो वेट करता है, रुकता है और बट्टा ऐसे मारता है। अब अंपायर ने अभी तक लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बट माइक्रोस्कोप रहेगा। अब क्या होता है ना, कई बार ये भी होता है कि जब आप बॉलर को इतने उसके एक्शन की बात करो और उसको तजुर्बा इतना ना हो, तो फिर वो भी सोचना शुरू करता है। बट ये है कि वो रुकते हैं और ऐसा लगता है कि वो जो बट्टा टाइप होता है वैसे। अब वो कितने डिग्री बेंड हो रहा है नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता। आई थिंक उसका बेंड का उनका एक तो ये है कि वो पता नहीं 50 बार तो रुक ही जाते हैं अपने फॉलो थ्रू रन अप में बॉल डालते हुए। वो तो मैं मैच देखा था, वो बड़ा वन साइडेड मैच हुआ है। प्रणव है, वो कह रहे हैं कि वाई आईसीसी इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट उस्मान तारिक, इवन टुडे समथिंग हैपेंड विद ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दैट ऑस्ट्रेलिया मैच। वो बोल रहे हैं वो चक कर रहे थे। आई थिंक मोर देन चकिंग, उसको पता नहीं चकिंग नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे इलीगल डिलीवरी है कि भाई यार मेरे तो हाथ भी नहीं स्ट्रेच हो रहा है। खैर वो मतलब वो अंडर आर्म ही डाल दें, बहुत नीचे से है। हाँ मतलब अंपायर तो उनके पाकिस्तानी अंपायर थे ना ऑन फील्ड भी, तो उनको खैर क्या ही बोलूं। खैर प्रणव है, वो बोल रहे हैं कि अलग ही पाकिस्तान हो ना हो जो भी है, आई थिंक वो आपको देखना पड़ेगा कितना आपका शोल्डर से नीचे नहीं आना चाहिए हाथ, है ना। अगर आप ऐसे तो यार मैं झुक के डाल दूं शोल्डर, है कैसे डालोगे झुक के? क्यों यूं आऊं मैं यूं करके यूं डाल दूं? ये क्या बॉलिंग हो जाएगी क्यों क्या हो गया? ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे डालना? प्रैक्टिकल मतलब कैसे पेस कैसे जनरेट करोगे? आप भाई प्रैक्टिकल फास्ट बॉलिंग ही प्रैक्टिकल नहीं है डालना। हाँ ये तो है, फास्ट बॉलर्स भी तो डालते ही हैं, बुमराह डाल रहे हैं, वो भी ही इज आल्सो डूइंग समथिंग जो कैमरन ग्रीन निकलते पूरा एक्शन कर फिर तो वो लीगल वो 70 बार तो रुकते हैं उस्मान तक। खैर ठीक है, उनका वो एक यूनिकनेस है उनकी, इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान मुझे भाई हो सकता है उनको खिलाए वो इंडिया के अगेंस्ट, और स्पेशली इंडिया के पास क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं, बड़ी बात नहीं है। तो वो बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो जो रुक रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं हाथ आप जो लेकर आते हो ना, आपका हाथ जो है एक सर्टेन आई थिंक शोल्डर लेवल से या वेस्ट लेवल से तो नहीं हो सकता, नहीं वेस्ट लेवल नहीं, शोल्डर आई थिंक नीचे नहीं बॉल डाल सकते हो आप उससे, तो वो है। नहीं रुक के तो वो भी आ रहे थे ना, जो मारुति नहीं रोक के तो सब जैसे स्पिनर आ रहे थे। नहीं वो तो आप रविचंद्रन अश्विन ने बॉल डालते थे उस, वो कोई इशू नहीं है। आपका एक्शन हैज टू बी इन वन गो। जैसे रविचंद्रन अश्विन आते थे, यहाँ एक बार रुके फिर उन्होंने डाल दिया, तो वो जब आपको एक बार एक्शन स्टार्ट यहाँ पे नहीं रुकना अपने आप के, यहाँ से पूरा। नहीं आपने कितनी बॉल देखी है उनकी, सारे ओवर देखे? नहीं बहुत रुकते थे भाई वही ना। तो हर्ष भंडारी हैं, वो कह रहे हैं विक्रांत सर, पाकिस्तान स्पिन एंड फेमिलियरिटी विद प्लेइंग ऑल देयर गेम्स इन श्रीलंकन कंडीशंस इज अ वरी। इज इट अ वरी फॉर मतलब बाकी टीम्स के लिए? पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग नो डाउट अच्छी है, बट पाकिस्तान की बैटिंग फिर उन कंडीशंस में ये भी आप देख लो, ऑन देयर बेस्ट डे आज उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 198 रन बनाए उन्होंने, मे बी द बेस्ट बैटिंग डे। तो उनके पास है अबरार, इज अ वेरी गुड बॉलर। सैम अयूब मुझे लगता है नया बॉल डालते हैं, बड़ा अच्छा डालते हैं। बात सर आ जाती है ए उनकी बैटिंग एंड बी जो मर्जी कहो, जब आपकी टीम जीत नहीं रही होती है, अच्छा नहीं होता ना आपका पास्ट रिकॉर्ड, सर वो आईसीसी टूर्नामेंट एक अलग तरह का दबाव लेके आता है।